दोस्तों, अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं दशरथ भवन, जहां पर हम देखेंगे महाराज दशरथ का भवन कहाँ था और उसके बारे में जानेंगे और सब देखें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और अभी दशरथ भवन किस तरीके का है और जानेंगे कि ये दशरथ महल क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ पर किस मौसम में आना चाहिए, उसका टिकट है या नहीं है और इसके आसपास और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दशरथ महल की, जो हनुमानगढ़ी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ये सीधा मंदिर दशरथ महल होते हुए ये रास्ता सीधा रामलला के मंदिर तक जाता है। इस मंदिर जब जैसे ही राम मंदिर बन रहा है तो उसकी वजह से रास्ते को चौड़ा कर दिया गया है। रास्ते पर चौड़ीकरण चल रहा है जिससे रास्ता चौड़ा हो रहा है और यहाँ पे आप ये कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। दोस्तों बात करें अभी हम जैसे कि आ चुके हैं दशरथ महल। तो दशरथ महल को आप आ सकते हो सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर आप शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक दशरथ महल खुला हुआ होता है। अगर आप इसके बीच में खुलने का शाम का टाइम है 4 बजे के बाद, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो पहले राम मंदिर घूम लीजिए, क्योंकि 4 बजे के बाद दशरथ महल खुलेगा तो आप दशरथ महल में दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम अयोध्या आए थे, हमने हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी के दर्शन किए तो हम थोड़ा जल्दी आ गए यहाँ पे। तो दशरथ महल खुलने से पहले आप रामलला के दर्शन करके आ जाइए और उसके बाद वापस आप दशरथ महल आइए। तो दशरथ महल आओगे तो दोस्तों दशरथ महल देखने का कोई टिकट भी नहीं है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रामलला के दर्शन के बाद आप दशरथ महल के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप आ चुके हैं दशरथ महल के अंदर और दशरथ महल के पहले गेट से जैसे ही आप अंदर आओगे तो यहाँ पर राम भगवान जी के, रामलला जी के छोटे छोटे सुंदर सुंदर भजन चलते रहते हैं और यहाँ पर साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर कथा चल रही है। तो दोस्तों अयोध्या में घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के दौरान होता है। वैसे यहाँ साल के अन्य दौर में भी मौसम काफ़ी गर्म और शुष्क रहता है। हालांकि अयोध्या एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यहाँ साल के सभी दिन श्रद्धालु आते हैं और रामलला जी के दर्शन करते हैं। जैसे ही हम दशरथ महल में आते हैं तो लोगों की ये भी मान्यता है कि यह महल उसी जगह बनाया गया है जहाँ पर राजा दशरथ का महल हुआ करता था। राजा दशरथ अपने सगे संबंधियों के साथ में रहते थे। रामचंद्र जी का जन्म इसी महल में हुआ था, यानी कि इसी जगह पे हुआ था। बाद में यहाँ पर ये महल दोबारा कंस्ट्रक्शन किया गया, दोबारा बनाया गया। तो दशरथ महल में आने के 2 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे से होकर जैसे आप दूसरे दरवाजे पर आओगे तो आप आते ही साइड में भगवान रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की और सीता माता की मूर्तियां देखोगे। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं भगवान जी की मूर्तियां रखी हुई हैं और आप यहां भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों बात करें कि अयोध्या आप कैसे आ सकते हो, तो अयोध्या अगर आप एयरपोर्ट, जो नज़दीकी एयरपोर्ट है अयोध्या के पास में वो है लखनऊ एयरपोर्ट। वैसे अभी अयोध्या में भी एयरपोर्ट बन चुका है और डायरेक्ट आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। जो अयोध्या में नज़दीकी ट्रेन का स्टेशन जो है वो है अयोध्या स्टेशन और लखनऊ स्टेशन भी है, जंक्शन एक्चुअली में। आप यहाँ पर भारत के किसी भी कोने से ट्रेन के द्वारा भी आ सकते हैं और आप लखनऊ आकर लखनऊ से आप गाड़ी हायर करके भी आ सकते हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि यह दशरथ महल अगर आप आ रहे हो तो माना जाता है कि अयोध्या के बीचों बीच स्थित है दशरथ महल। यह माना जाता है कि इस भवन को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। भगवान राम के पिता का अस्तित्व भी इसी स्थान से जुड़ा हुआ है। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति लगी हुई है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा और रंगीन है। दोस्तों अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो अयोध्या आने के बाद आप
राजा दशरथ महल देखने के बाद और क्या क्या देख सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।